नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय है उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। केंद्र में बैठा एक वरिष्ठ राज्यसभा का सदस्य और बहुत ही ईमानदार कहे जाने वाले प्रधानमंत्री का मंत्री यदि गायब हो जाए तो पुलिस क्या करे? ढूंढो, मंत्री को ढूंढो, बहुत सीनियर लीडर को ढूंढो और मंत्री गायब। कहां पर है? झारखंड में है कि बंगाल में है कि दिल्ली में कहीं अंडरग्राउंड कहां है? पुलिस तलाश और प्रधानमंत्री परेशान। आप सोचेंगे अचानक किस मंत्री की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूं झारखंड के एक वरिष्ठ नेता की। बुजुर्ग हो चुके हैं बहुत, लेकिन हाँ, इस समय चुनाव की बेला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो भ्रष्टाचार का मुद्दा जब से वो सत्ता में नहीं संगठन में थे तब से लेकर के, और मुख्यमंत्री तब भी वो तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते ही हैं। उठाने को तो राजीव गांधी भी उठाते थे सत्ता के दलालों को। वह बड़ा मशहूर 85 के कांग्रेस अधिवेशन का था। तो ऐसे ही भ्रष्ट नेताओं के पार्टी और उनके ही परिवार के लिए राहुल गांधी प्रचार करने जा रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता, शीर्षस्थ नेता इस समय तो वही सोनिया गांधी ने उनको ही चार्ज दिया हुआ है। सब कुछ पद न हो तो क्या हुआ, सांसद तो है, प्रतिपक्ष के नेता है और समर्थन कर रहे हैं। अब उनको कोई, अब ये सही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहे हैं और आज भी उनको कहने को पब्लिकली तो सम्मान करते हैं, वो अलग बात है कि उस समय तो एक जो उन्होंने कानून बना रहे थे उसे फाड़ करके राहुल गांधी ने फेंका था। लेकिन चलिए, वो रिटायर हो चुके हैं, राज्यसभा से भी रिटायर हो गए हैं, तो कम से कम उनका आशीर्वाद राहुल गांधी अपनी विजय के लिए लेते हैं या नहीं लेते हमें नहीं मालूम। लेकिन उनसे यदि पूछते कि मैं जिसके लिए कर रहा हूं तो क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्हें बताते कि जिस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो खुद भी, जब वो तो इसी साल के प्रारंभ की घटना थी जब अचानक गायब हो गए थे और उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी ढूंढते रहे, दिल्ली आए, दिल्ली से घर से अचानक गायब हो गए। तो खैर 24 घंटे बाद कुछ न कुछ जो उनको करना था झारखंड में जाकर के उन्हें गिरफ्तार तो बाद में हो गए, छूट के फिर से मुख्यमंत्री बन गए, जेल में भी थोड़ा रह के आ गए, जमानत मिल गई। लेकिन मनमोहन सिंह कैसे दुखी हुए थे जब उनके मंत्री, कोयला मंत्री और उनके पूरे उसमें कोयला मंत्री उस समय आप समझिए बहुत महत्वपूर्ण 2004 में ही मनमोहन सिंह बने थे। सोनिया गांधी की सिफारिश, मतलब ये कहने पर कि देखिए मैं नहीं बन रही हूं और मनमोहन सिंह होंगे, और उसको स्वीकार उन्हें किया गया था। और गठबंधन के साथी थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन। ऐसे शिबू सोरेन नरसिंह राव के समय भी मुसीबत कांग्रेस के लिए ला चुके थे। आपको याद होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, उसमें भी किस तरह से जेल और इन्हीं शिबू सोरेन। लेकिन उसके बाद भी सत्ता का खेल ऐसा है जिसमें कांग्रेस तो कभी पीछे रहना नहीं चाहती, चाहे कोई हो, कहीं से भी आए, वो तो है, और पार्टियां उन्हीं का अनुगमन करे, वो हम उस पर नहीं जा रहे। फिलहाल हम याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसे गैर जिम्मेदार नेता झारखंड आदिवासियों के नाम पर, और मैं इसलिए कह सकता हूं कि अब झारखंड का आंदोलन चल रहा था तब मैं पटना में संपादक रहा हूं 3 वर्षों तक, और 89 में ही शिबू सोरेन चुन करके भी आए थे, उसके बाद में भी चुने जाते रहे, 90 में चुने गए, बाद में चुने गए। और इसीलिए वो, चूंकि झारखंड की लड़ाई में शिबू सोरेन का महत्वपूर्ण भूमिका थी, हेमंत सोरेन के पिता होने के साथ संघर्ष किया। सूरज मंडल अब बेचारे गायब हैं, कहीं उनको नहीं पूछा है, जबकि वो तब भी शिबू सोरेन से मुलाकात हम लोगों की होती थी और सूरज मंडल तो अपना उस आंदोलन की सेनापति उनके थे। लेकिन आप देखिए कि मनमोहन सिंह, और ये मैं कहूं तो आप कहेंगे मैं पत्रकार के नाते जो मैं ब्यौरा था वो तो मुझे थोड़ा ध्यान भी था, इसलिए मैंने सोचा कि ध्यान दिलाएं कि राहुल गांधी अगले दिनों में झारखंड में जिस चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, क्या वो इस बात का भी विश्वास दिलाएंगे कि फिर से कोई मामला आता है तो हेमंत सोरेन उसी तरह से गायब न होंगे कि जहां बैठ करके राहुल गांधी के चेहरे पर बार बार टीवी पर आ रहा है। क्योंकि उस घटना का ब्यौरा प्रधानमंत्री रहे
मतलब मनमोहन सिंह उस समय जो प्रधानमंत्री थे, तो उनके सहयोगी संयुक्त सचिव जर्नैल सिंह, आप जानते हैं मनमोहन सिंह जी की बड़ी कमजोरी थी और अपने ऐसे सभी अधिकारियों की बात को सुनना समझना, लेकिन अंदर से दुखी तो होते थे, लेकिन उस दुख को उन्होंने जो देखा, ये इन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। ये जर्नैल सिंह संयुक्त सचिव रहे मनमोहन सिंह की सरकार में भी, देवगौड़ा की सरकार में भी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और आई.के. गुजराल की सरकार में। मनमोहन सिंह इसमें ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने फिर भी उन महीनों का जिक्र किया है कि 2004 में जिस तरह से अप्रैल से जून तक जो लापाधापी होती रही, और केस तो पुराना था, इसमें कोई शक नहीं है, और क्या हत्या का प्रकरण था, छोटा प्रकरण नहीं, कोई ऐसा मामला भ्रष्टाचार में आप कहिए सबूत लाइए, वो तो हत्या का प्रकरण 75 का, 77 के बाद, फिर उसके बाद केस चलता है। भारत की जो कानूनी प्रक्रिया है, और बिहार उस समय तो बिहार ही था, झारखंड तो बहुत बाद में बना। ऐसी स्थिति में बिहार में जो केस उस समय शुरू हुआ, जो झारखंड इलाके का ही घटना, और जिसमें 10 लोग मारे गए, और राहुल गांधी जी जो बहुत अल्पसंख्यकों का दुख व्यक्त करते हैं, उस हत्याकांड में 9 मुस्लिम थे। लोग इस बात को याद नहीं दिलाते हैं कि किनको बचाने के लिए, जिन हत्या के गंभीर प्रकरण में अदालत में मामला चलता रहा, और जिसके लिए शिबू सोरेन को ढूंढने दिल्ली पुलिस घूम रही थी, हम लोग रिपोर्ट छाप रहे थे। मैं आउटलुक का संपादक था उस समय, और इसलिए मैं जानता हूं, मुझे याद है किस तरह से होता रहा। हमारे इसके पहले नवभारत टाइम्स या हिंदुस्तान के हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो प्रमुख, हमारे स्थानीय एडिटर्स आज भी कई उस बात के गवाह हैं, जो जानते हैं कि कैसे कैसे उस तरह से कई भ्रष्टाचार, मैंने सांसद सरकार बचाने के नक्सलवाद के समय में जो भ्रष्टाचार हुआ वो अपनी जगह, लेकिन उससे ज्यादा कोल मंत्रालय का तो बाद में जो घंटा हुआ वो तो अलग बात है। उसके समय तो उन्होंने शुरुआत ही किया था, कोल मंत्रालय दिया गया था, जो खान तो झारखंड में है ही, आप जानते हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड सबसे, उड़ीसा हो, ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां सबसे अधिक कोयले का भंडार। धनबाद, आप तो याद करें, धनबाद के तो कायला कोल इंडिया, जिस समय इंदिरा गांधी ने उसका इसीलिए एक तरह से राष्ट्रीयकरण किया था, इतनी बुरी स्थिति रही, इतना ज्यादा भंडार रहा यूरेनियम की, जहां से स्मगलिंग हो जाती है, ऐसे झारखंड में। तो ऐसे भ्रष्ट और उनके ऊपर अपराध का मामला, उसमें 10, और एक हत्या का मामला ऐसा था जो उनका ही सचिव रहा है, शिवनाथ झा, और बताइए उसकी हत्या का मामला अदालत, खैर जब वो टीवी पर जर्नैल सिंह ने इसका विवरण दिया है कि खबर चल रही है कि गायब मंत्री मिसिंग, चैनल्स में मनमोहन सिंह वहां बैठे हैं किसी मीटिंग में, सामने टीवी चूंकि स्क्रीन पर लगा रहता है प्रधानमंत्रियों को भी जानकारी के लिए, तो इतना अंदर से इतना विचलित होते रहे, कह सकते नहीं भाई। गठबंधन में तो कहां, गठबंधन के नेता सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी आई गए हैं, अब वो डिसाइड करेंगे कि भाई किसको क्या इस्तीफा दे या न दे, मैं क्या करूं, वो खुद माने तो ठीक। तो जर्नैल सिंह ने उस बात को अपनी जो विथ 4 प्राइम मिनिस्टर्स और पीएमओ की अपनी जर्नी पर लिखा। कई ऐसे वो पुस्तकें, और नटवर सिंह ने भी कई कहानी किस्से लिखे हैं, जितने कई वरिष्ठ आईएएस ऐसे अधिकारी रहे हैं, एनके सिंह भी बिहार के रहे, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा लिखी है। इन्होंने कुछ ऐसे तथ्यात्मक बातें ही लिखी, बहुत ज्यादा ऐसे कोई वादास्पद बातें नहीं लिखी है। जम्मू कश्मीर और मणिपुर नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज थे, तो इसलिए उस दृष्टि से भी झारखंड में जिस समय चुनाव का इतना अभियान है, ऐसे समय में बेटा भागा नहीं, पिता का तो हत्या के मामले में भागा। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने किसी तरह बहुत प्रेशर हुआ, राजनीतिक प्रेशर हुआ, और कई तरह से कहा गया गायब तो रहे शिबू सोरेन, बाद में जाकर के उन्होंने अपने समर्थकों के हाथ इस्तीफा भिजवाया। वो हिम्मत नहीं थी कि वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाकर के भी इस्तीफा दें, इस्तीफा भिजवाया, लेकिन वो मंत्रिमंडल तो और भी था कि नहीं साहब, इनको वैसे ही परेशान किया जा रहा है। लेकिन जानते हैं 2006 में, 2004 में हुआ, 2006 में अदालत ने शिबू सोरेन को अपने ही सचिव की हत्या के मामले में, और जो हत्याकांड पूरा था ही, जो मैं जिसकी चर्चा कर रहा हूं 75 में जिस समय होते, उसमें कई जो 10 लोग मारे गए थे किलिंग, और उसके लिए आरोप ये था कि शिबू सोरेन ने ही उनको भड़काया था हत्या के लिए, इसलिए वो मामला बना।
कुछ लोगों को, अपने समर्थकों को भड़काया कि जाके मार दो। तो 2006 में अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी, पूरे जीवन भर अदालत में, वो चाहे 20 साल के लिए होता है आजीवन कारावास भारत में, लेकिन फिर भी वो सजा दे दी। तब कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता जो कानूनी मामलों के जानकार हैं, उनसे कहा गया कि कुछ अपने संबंधों, संपर्कों का और अपने जो कानूनी ताकत है उसका उपयोग करके किसी तरह से ऐसा किया जाए जिससे कि ये इनका कुछ न कुछ इससे आगे किसी कोर्ट में राहत मिल सके। तो अब ठीक है, उसके बाद में महीनों वर्षों केस चलने के बाद उनको रिहाई तो हो गई शिबू सोरेन की, लेकिन असली मुद्दा है सत्ता के लिए भूखे नेता, उनके परिवार, जिस परिवार की बात कर रहे हैं, जो जमानत पर हैं, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री करते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं आदिवासियों का शोषण आदिवासियों के नाम पर बना, तब तक हम भी समर्थन करते थे। हमारे कई शिबू सोरेन के साथ रहे हुए ऐसे पत्रकार हैं, सुनील तिवारी हैं, जो बड़े पत्रकार भी रहे, बाद में वो एक तरह से बाबूलाल मरांडी के साथ भी जुड़े, जो पत्रकारिता में वर्षों तक काम करने के बाद प्रभात खबर में भी उन्होंने काफी, उनके कॉलम बराबर आते रहे। वो जो उसी दुमका जगह के हैं जहां से शिबू सोरेन ने भी अपनी राजनीति का अपना खेल किया था। और ऐसे कई, जिसको मैं कह सकता हूं कि फैसल अनुराग, एक आदिवासी महिला पत्रकार, वासवी, मैं नाम इसलिए गिना रहा हूं, मैंने आप हरिवंश जी का नाम आप कहेंगे कि वो तो राज्यसभा के उपसभापति है, उनको भी दास्तान पता है, वो आपको बता सकते हैं। वो भी दुखी रहे हैं, वो पुराने पत्रकार हैं, हम जानते हैं, बहुत अच्छे संपादक रहे हैं, उनका बहुत अच्छा अखबार आज भी है प्रभात खबर। ऐसी स्थिति में ये सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सवाल ये है कि जो लोग ऐसे, जिसका पूरा रिकॉर्ड हो, आप एक छोटी सी नौकरी चौकीदार या जिसको कह सकते हैं पुलिस का सिपाही रखते हैं, तो रिकॉर्ड देखते हैं कि उस पर क्या मामला हुआ है, इसका परिवार की क्या पृष्ठभूमि है। अमेरिका में तो नाना दादा का भी इतिहास खोज करके निकाला जाता है, जहां विकसित देश है, तो भारत विकसित देश है। तो भाई गृहमंत्री अमित शाह ये कोई उस समय तो नहीं थे, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे 2004 में, वो तो गुजरात में बैठे थे। उन्होंने तो कोई नहीं कहा, बल्कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो कई बार वैसे कहे प्रतिपक्ष की, जो कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है बहुत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने। सूर्यकांत सहाय आज भी कांग्रेस में हैं, कम से कम उन्हीं से सलाह लेते हैं, उनकी बात कितनी चलती है मैं जानता हूं, कितनी चलती है, जितना वो बेचारे दुखी रहते हैं, गृह राज्य मंत्री रहे किस समय, और बहुत ही काबिल आदमी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। वो राजनीतिक उसमें जहां मजबूरी में जहां है, मैं वहां उस पर भी चर्चा अभी नहीं करना चाहता। मेरा कहना है कि राहुल गांधी जिन लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं डीएमके को, उन्हीं जर्नल सिंह ने उस जैन कमीशन की रिपोर्ट का भी जिक्र किया है, जिसमें डीएमके का नाम बाकायदा आया राजीव गांधी की हत्या के लिए, और उस पर कितना दबाव था कि इन मंत्री इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए। लेकिन तब भी कांग्रेस, राजीव गांधी की हत्या भी का नाम है, लेकिन हमारा साथ तो दे रहे, तो आज भी डीएमके स्टालिन वहां साथ हैं, करुणानिधि साथ थे। आप ये देखिए, तो कांग्रेस को हो क्या गया। आज राहुल गांधी जिस नारे से, जिस उस पर लोगों को डर बता रहे हैं कि देखो पुलिस, सीबीआई, टाइट एनफोर्समेंट, ईडी, ये सब पीछे लग जाएंगे, लग जाते हैं। कोई बिजनेसमैन को लेकर के लिख रहे हैं, कभी राजा महाराजाओं को गाली दे रहे हैं, कभी जिनके साथ खेले, बढ़े, मस्ती किया, जिसको आप कह सकते हैं युवा काल में। आज माधवराव सिंधिया से मित्रता राजीव गांधी की थी, लेकिन होते सिंधिया ने भी आज बड़ी तीखी टिप्पणी की है कि राहुल गांधी सबको क्यों बदनाम कर रहे हैं, इतिहास पता नहीं लेख कौन लिखता है, खुद ही लिख रहे हैं, कहने को उनके नाम से ही छपा है। तो सवाल ये है कि क्या जो मंत्री कल इन्हीं में से जो मंत्री बने, और आज नहीं 5 साल बाद आपकी सरकार यदि आ जाए, तो राहुल गांधी के वो मंत्री गायब हैं, फिर वहीं से खबर चलाना होगी क्या? तब तक और कई अपराध हो ही चुके हैं और होते रहे हैं, अभी भी हैं, उनके मो जमानत पर हैं हेमंत सोरेन, कोई उनको मुक्त नहीं किया गया। लेकिन भ्रष्टाचार का मामला, हत्या के भी प्रकरण पर मंत्री भाग जाए तो प्रधानमंत्री, और मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री कांग्रेस का है और उनके साथ मंत्री हेमंत सोरेन फिर बनने को तैयार हों और वो मंत्री फिर गायब हो जाए, तो क्या राहुल गांधी के उस सर्टिफिकेट, उस भाषण की चर्चा होगी या नहीं होगी? केवल आदिवासी का नाम लेकर आदिवासियों पर कोई फायदा उनको न देने वाली सरकार जब रही हो और उसके खिलाफ जनता में आक्रोश हो, इसीलिए लोकसभा चुनाव में जो हुआ, उसके पहले के चुनाव में छत्तीसगढ़ में देख चुके हैं, उड़ीसा जैसे राज्य में भी
पूरा तख्ता पलट होकर के भारतीय जनता पार्टी आ गई। यहां भी हम अभी भी कह रहे हैं कि दावा तो यही राहुल गांधी कह रहे हैं जेएमएम और हम लोग जीत जाएंगे, खास करके लालू यादव के साथ जो वहां उनके भी सब परिवार के लोग जितने जमानत पर रहे हैं, कभी जेल रहे, लालू यादव आरजेडी वो सबसे बड़ा साथी। तो जितने जेल याफ्ता है, मर्डर के सजा वाले हैं, जिनको सजा निचली अदालत से हो गई और जिन्होंने बचाया था कांग्रेस के कहने से, उनको कहीं किनारे कर दिया, वो बेचारे स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। जानता हूं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, उनके प्रति मेरी चूंकि मानता हूं कि उनको जो काम दिया गया, हर आदमी अपना काम करता है। कुछ लोग तो वैसे ही कांग्रेस छोड़ गए, वो कांग्रेस तो नहीं छोड़े, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी संबंध उनके रहे, और भी कई ऐसे हैं लालू यादव के साथ जिन लोगों के संबंध रहे। इन सबको बचाने में, अपराध बचाने में कांग्रेस हाईकमांड के आदेश पर जो लोग काम करते रहे, ऐसे सब लोग किनारे कर दिए गए। और जो न जमीन से वास्ता है, हाँ जमीन जहां मिल जाए, जहां से सत्ता मिल जाए, सत्ता की जमीन, चाहे वो कर्नाटक हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जहां जहां, उन सब सत्ता पर कब्जा और उसके बाद भवनों पर कब्जा, जमीनों पर कब्जा, अपराधियों को प्रश्रय, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये उस पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है जो पार्टी महात्मा गांधी की पार्टी कहलाती रही। और इसलिए आज ये कहें कि राहुल गांधी उनके लिए अपील करने जा रहे हैं झारखंड, जिनका परिवार मंत्री रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए, उच्च सदन का सदस्य रहते हुए गायब हो जाता है। देखिए क्या होगा झारखंड में, फैसला जनता करेगी। हम और आप केवल राय और कुछ याद दिला सकते हैं। एटएसआई में ही विराम देते हैं। आप एटएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।